Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, करेक्ट? सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है, वो आपके लिए क्या ही महसूस कर रहे हैं. सो हम देखेंगे, हर एक कार्ड का वेरीफाई किया जाएगा. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. वेरिफिकेशन विल बी डन थॉरली. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है, वो उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं. आप अपने पर्सन को याद करते रहिए. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं. वी डू हैव एज द 6 ऑफ पेंटिकल्स, गिविंग एंड रिसीविंग. तो उनके पार्टनर हैं जो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं. वी डू हैव फीलिंग अलोन. वी डू हैव ऑब्जर्व. You are under observation. Okay, so we do have detach. We do have change your focus. Okay, we do have seek the truth. Bottom of the deck, 4 of Pentacles, open up. We do have Taurus, Virgo and Capricorn. वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे है. ठीक है. वी डू हैव Pisces, मीन राशि यहाँ पे है. वी डू हैव कैंसर, Pisces एंड स्कॉर्पियो. यहाँ पे जो है हर एक साइन यहाँ पे आ चुका है. सो यहाँ पे मुझे नंबर्स जो दिखाई दे रहे हैं वो है 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7 आर कंसेक्यूटिव नंबर्स, जिसमें 11, 5, 5 हो सकता है कि आप देखते हो. 11, 11, 11, 55, 12, 12, 12, 21 इस तरह के एंजल नंबर्स आप देखते होंगे. देखो, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं. आपके पर्सन जो है इस वक्त मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इनको जो है एक्सट्रीमली दे आर लाइक एग्जॉस्टेड. जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है, आप इमेजिन करो कि आप इस पार है और वो उस पार है, और वो उस पार में क्या है, पूरी तरह से सन्नाटा है. ठीक है, सुनसान इलाका है. और सुनसान इलाका मतलब क्या है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट एन एरिया जहाँ पे ऑब्वियसली डार्कनेस ही रहेगा, वहाँ पे अंधेरा ही रहेगा. एंड आई डू थिंक सो दैट आपके पर्सन डेफिनेटली वहीं पे रह रहे हैं. और अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से है, वाई आर नॉट, ठीक है, दे आर नॉट फेसिंग ओके मी, वाई दे आर नॉट टॉकिंग टू मी, क्यों वो हमसे बात नहीं कर रहे, क्यों वो हमसे हाइड करे, क्या चीज़ है जो वो छुपा रहे हैं. कुछ ऐसा रहस्य डेफिनेटली उनके दिल में जो है. यहाँ पे अंगार मुझे दिखाई दे रहा है. यहाँ पे आई कैन सी द फ्लेम्स, राइट, एंड आई कैन सी द मून at the background. So obviously I do find that they are extremely okay fantasizing about you. अंदर जो है वो, अंदर दिल में जो है बहुत ज़्यादा पैशन है आपसे मिलने का. और जब वो दूर से छिप के आपको देख रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है दैट दे आर लुकिंग एट यू बेसिकली. और उसका जो है यहाँ पे सीधा सीधा प्रमाण है, आज तो वेरिफिकेशन से पहले ही यहाँ पे प्रमाण आ रहा है दैट दे आर लिटरली ऑब्जर्विंग. जिस तरह से शॉपिंग मॉल में, जिस तरह से ऑब्वियसली जहाँ पे हम रहते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास है, क्लोज सर्वेलेंस, मतलब कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, हर एक जो ब्लॉक है वहाँ पे सीसीटीवीज है. सो ऑब्वियसली वाई सीसीटीवीज आर यूज्ड ओके टू मॉनिटर. सो ये आपकी गतिविधि के ऊपर मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे किसी से वो करवा रहे हो. ठीक है. सो ये इंसान क्या सुख और समृद्धि का जीवन जी रहे हैं? बिल्कुल नहीं. अगर आप पूछो तो बिल्कुल नहीं. हाँ, हो सकता है कि वो अपने लाइफ में जो है पैसा कमा रहे हैं, या उनको जो चाहिए, मन जो चाहते हैं उनका वो खरीद रहे हैं. लेकिन पैसा जो है कभी भी सुख नहीं देते. ठीक है, पैसा आपको घर दिला सकते हैं, लेकिन वो एक फैमिली पैसा कभी भी परचेज नहीं कर सकते. ओके, मनी कैन बाय एवरीथिंग ऑब्वियसली, बट देर आर सर्टेन सिलेक्टिव थिंग्स दैट मनी कैन नॉट बाय. पैसा ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि वो नहीं खरीद सकते. वो पैसे से आपके मन को नहीं खरीद पाएंगे, वो तो गारंटीड है. और ये इनको पता है. अगर वो होता तो वो भी आजमा लेते वो, बिकॉज दे आर सच पर्सन.
नाउ व्हेन दे आर मोटिवेटेड टूवर्ड्स यू, तो वो वहाँ पे ये देख रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट उनमें जो है वो कम होता जा रहा है. यू आर लूजिंग इंटरेस्ट डे बाई डे. सम ऑफ यू, नॉट एवरीवन. या उनको ऐसा लग रहा है कि जितना आप पहले इंटरेस्टेड दिख रहे थे, या आप ऐसा उनके बिना जो है कुछ नहीं हो रहा था आपके जीवन में, सिर्फ मतलब जैसे बोला जाता है ना कि काम, ठीक है, और कहीं ना कहीं पे हर एक चीज़, इवन आप अपने लाइफ में वर्क या करियर फ्रंट में प्रायोरिटी कम दिया है और इन्हीं को अपने सबसे ज़्यादा दिया है. सो दे आर, यू कैन से, अवेयर ऑफ इट. बट रिसेंटली वो कुछ समय से ही आपको देख रहे हैं दैट आपका जो है मन डाइवर्ट हो रहा है, एंड वो सच्चाई जानना चाहते हैं. क्या आप दिखा रहे हो उनको और कुछ अंदर से कुछ और हो, वो अपने जैसा मानते हैं, ये मिस कर रहे हैं, दे आर मिसिंग यू बैडली, देयर इज़ नो डाउट. एंड नाउ व्हाट डू दे वांट टू डू, दे वांट टू प्रोवाइड इक्वालिटी इन द रिलेशनशिप. यहाँ पे क्या है देखो, वो जानते हैं कि कहाँ पे, यहाँ पे देखो, जब शॉर्टेज हो जाएगा सामान का तो कुछ इंसान को सामान मिलेगा और कुछ इंसान को नहीं मिलेगा. फिर जो इंसान को नहीं मिलेगा उसने शायद पेमेंट भी कर दिया होगा लेकिन सामान नहीं मिला, तो ये तो अन्याय हुआ ना. तो आप पेमेंट कर रहे हो फिर आपको सामान नहीं मिल रहा है. Alright, it should not be like that. So when you are giving love, you should receive love also. Love is an energy. फिर क्या होता था उस दौरान, आपका एनर्जी सबसे ज़्यादा ड्रेन होता था बिकॉज ऑफ दिस पर्सन. एंड ये इंसान जो है अभी जब सिंगल रह रहे हैं, या आपसे दूर रह रहे हैं, या आपसे डिटैच्ड है, या आपसे अलग है, अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं, तब तो इनको लग रहा है ना सब कुछ जैसे यहाँ पे जो था ना सब कुछ हरियाली था, और अभी क्या है, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री विच आर रियली विदाउट लीव्स बिकॉज इट इज़ द कोल्ड सीजन. तो यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड सीजन में क्या होता है, सब कुछ पत्ते जो है झड़ जाता है. हर एक सीज़न में तो सब कुछ नहीं होगा ना, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको मिस कर रहे हैं. आपको मैसेज भेजने की ये कभी भी कोशिश कर सकते हैं, करते भी है, लेकिन फिर अपना जो है ना डिसीजन पेंडिंग रख देते हैं उस तरह से. फॉर एग्जांपल आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, सब कुछ बरोबर, एवरीथिंग गॉट राइट, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन समथिंग हैपन, योर वीज़ा वेंट, यू कैन से स्टेटस वेंट पेंडिंग. तो उस तरह से पेंडिंग में चला गया. अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं, और ये इंसान जो दिखाई दे रहा है देखो विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, उसके नीचे है 4 ऑफ वैंड्स. 4 of Wands is an extremely, you can say, कार्ड ऑफ हैप्पी फैमिली लाइफ, जहाँ पे फैमिली इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे माँ काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, सास काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है. तो ये इंसान जो है मुझे दिख रहा है, ये इंसान मे बी दे लव यू मोर देन एनी वन एल्स, एंड डेफिनेटली दे कैन नॉट एक्सप्रेस इट एंड दे वांट टू एक्सप्रेस. और जब वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तब वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, इसलिए आपके सामने खुल के आना चाहते हैं. ऐसा नहीं कि वो छुपाएंगे इस बार. नाउ सीक द ट्रूथ, मतलब सच्चाई को जानना. दुविधा में है, क्या करना चाहिए उनको, क्या करना है, आपको भी क्या करना है. वो आपका डिसीजन भी जानना चाहता है. क्या आपका क्या आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, बट आपका मोटिवेशन कुछ दूसरा ही है, बट सिर्फ आप नचा रहे हो उनको, वो अपने जैसे समझते हैं. ओके, Why there is giving and receiving. यहाँ पे 6 of Pentacles क्यों है? Why there is 6 of Pentacles? Why there is 6 of Pentacles? यहाँ पे 6 of Pentacles क्यों है? Why there is 6 of Pentacles? We do have boundaries. देखा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था there was an imbalance in the love relationship concern. इन्होंने जैसा एक healthy boundary तो मैं नहीं कहूँगी, आपके साथ वो रेस्ट्रिक्ट होके बात की है, नहीं इतना तक ही बात करना है, सीमित बात करना है. धीरे धीरे आप देख रहे थे कि कलर्स हैड स्टार्टेड फेडिंग अवे. जो रंग वाला दुनिया था आपका वो धीरे धीरे फेड हो गया. ये ज़्यादा ही फोकस करना शुरू किए काम के ऊपर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर, मे बी कोई दूसरा रिलेशनशिप के ऊपर. और जैसे उनका भी आत्मविश्वास खो गया, कहीं ना कहीं पे उनका भी विश्वास इस रिलेशनशिप से उठ गया. बहुत फैक्टर्स हो सकते हैं, बट प्राइमरीली दीज आर द थिंग्स.
एंड देयरफॉर दे कुड नॉट मेंटेन द रिलेशनशिप। और यहाँ पे उन्होंने एक बाउंड्री बना दिया है, और उस बाउंड्री से आगे आना अभी इनके लिए काफ़ी मुश्किल है, बट वो करके रहेंगे। नाउ व्हाई दे आर फीलिंग अलोन, यहाँ पे फीलिंग अलोन क्यों है? अलोन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, सो दे आर लेफ्ट आउट। ठीक है, हो सकता है कोई दूसरा जगह पे गए होंगे, वहाँ पे भी एडजस्ट नहीं हो रहा है, कोई अपना भी नहीं मिल रहा है वहाँ पे, जैसे मैंने आपको कहा मैच्योरिटी, सो दे मैच्योरिटी इज स्टिल नॉट देयर। यहाँ पे ये इंसान हो सकता है एक्सपीरियंस्ड हो, मतलब एज भी हो आपसे ज़्यादा। देखो जैसे रूह है ना यहाँ पे, राइट, रूह की तरह मंडरा रहे हैं, या आप जो भी कर रहे हो इसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर एक चीज़ को ये कर रहे हैं। अगर आप फोकस्ड हो अपने काम पे तो ये अभी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो उनका जैसा टेलीपैथी कनेक्शन है आपके तरह, यहाँ पे सोल टू सोल कनेक्शन लेकिन है। द स्टार इज बिन बिटवीन बोथ ऑफ यू, सो ऑब्वियसली द कनेक्शन ऑफ द डेस्टिनी इज देयर, राइट। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि दैट दिस पर्सन इज फोकस्ड टुवर्ड्स यू ऑन व्हाट यू आर डूइंग। आप क्या कर रहे हो, क्या, जैसे मैंने आपको बताया, दूर से देख रहे हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा बट उनको दिखाई दे रहा है। ओके, ऑब्जर्व। बहुत ज़्यादा इमोशनल एक वीडियो मैंने देखा था एनिमेशन में, जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची, उसकी मम्मी नहीं रही, और वो एनिमेशन था, और बहुत सारे मतलब दैट यूट्यूबर इज़ सो फेमस, ओके, फॉर एनिमेशन। ओके, वहाँ पे उस तरह से था कि बच्ची की माँ जो है अभी इस दुनिया में नहीं है, एंड डेफिनेटली शी इज़ क्राइंग, एंड फिर उसकी माँ जो है रूह बनकर ऑब्वियसली उसका साथ देती है। दैट वाज अ मूवी ऑल्सो, आई थिंक सो। तो उस तरह से दिख रहा है कि जैसे वो आपका साथ नहीं छोड़े, वो नहीं छोड़ सकते, बिकॉज दैट इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, नो वन कैन लीव दिस कनेक्शन। ओके, ऑब्जर्व। यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं? द गार्डनर हमेशा ही ऑब्जर्व करते हैं, अपना देखा होगा। जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है वो हमेशा देखते हैं पेड़ पौधों को, कौन सा बढ़ रहा है, कौन सा ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है, एक्स्ट्रा कटिंग करना है और भी ब्यूटीफाई करना है गार्डन को। ठीक है, पानी देना है, मिट्टी डालना है, ठीक है, पोषण, न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइज़र देना है, ताकि ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता रहे, एबंडेंस आता रहे। यहाँ पे भी ये इंसान आपके तरफ उम्मीद लगा के बैठे हैं कि यहाँ पे ये इंसान अगर कोशिश करे, इफ़ दे ट्राई टू नर्चर द रिलेशनशिप, देन डेफिनेटली इट कैन ग्रो। डिटैच किस बात का यहाँ पे? डिटैच किस बात का? फॉरगिवनेस। ये चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दो, जैसे मैंने आपको बताया, आप दोनों बहुत ज़्यादा फेस ऑफ मोर पोजीशन पे हैं, ना आप उनको माफ़ कर पा रहे हैं, ना वो आपको भी कहीं ना कहीं पे तो ब्लेम कर ही रहे हैं। बट ये इंसान चाहते हैं कि अगर माफ़ी मांगना है तो वो आपसे मांग लेंगे, उसमें कुछ है नहीं, लेकिन यू शुड ऑल्सो ट्राई टू फॉरगिव देम, बट डोंट फॉरगेट देम। आप उनको मतलब माफ़ कर दो बट भूल मत जाओ, ठीक है, यू कैन नॉट डू दैट। वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दो, इसलिए वो आपको मैसेज कभी भी भेज सकते हैं, मे बी विद इन 1 hour 1 day, कैन बी लाइक दिस, ओके, और 1 week। चेंज योर फोकस। यहाँ पे 5 of cups क्यों है? वाई देयर इज 5 of cups? वी डू हैव लाइफ पर्पस। ये जैसे मैंने आपको बताया कि चेंज योर फोकस और लाइफ पर्पस, मैंने आपको यही कहा कि उनको ऐसा लगता है कि आपका अटेंशन डाइवर्ट हो चुका है, पहले जैसा आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। आपके भी बहुत सारे, जैसा होता है ना कि यू नो दैट ऑक्टोपस इट इज 1 2 3, एनीवे जो भी है, जैसे मतलब आप कुछ चीज़ों के ऊपर टाइटली आपका एक होल्ड है, आपका रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा है, आप पॉपुलर भी हो, मे बी यू आर क्वाइट ब्यूटीफुल, नेचुरली यू आर ब्यूटीफुल, मे बी यू आर टैलेंटेड, ठीक है, कॉस्मेटिक से ब्यूटीफुल मैं नहीं बोल रही हूँ, यू आर नेचुरली ब्यूटीफुल, राइट, एंड यू आर रियली चार्मिंग। सो आप उनको बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं, सो इसलिए उनको ऐसा लगता है कि सब लोग तो आपसे बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है, तो शायद आपका मोटिवेशन दूसरों की तरफ है, उनके तरफ नहीं। आपने अपना फोकस, आपने अपना प्रायोरिटी शायद चेंज कर दिया,
तो ये भय, ये डर में है। यहाँ पे सीक द ट्रूथ क्यों है? सच्चाई, क्या सच्चाई जानना चाहते हैं ये इंसान? बहुत ज़्यादा ट्रूथ सीकर। Oh my God, they always want to know the truth. Okay. इमोशनल फ्रीडम, तो ये इंसान ये जानना चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, आप जो डिसीजन लेंगे, ठीक है, आप किसके फेवर में लेंगे? क्या और भी कोई मौजूद है आपके लाइफ में? यहाँ पे ब्रेन का 2 पार्ट है, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, आपके कॉन्शियस माइंड पे कौन कौन राज कर रहे हैं ये जानना चाहते हैं। मतलब अंदर तक, मतलब एनालाइज करना टू दैट डेप्थ। व्हाई देयर इज ओपन अप? ओपन अप क्यों है यहाँ पे? द सिल्वर वाटरफॉल, आई डू थिंक सो दैट दे वांट टू एक्सप्रेस, वो कहना चाहते हैं इन अ क्रिएटिव वे, इन द मोस्ट सेंशुअल मैनर, इन द मोस्ट सेंसिटिव वे मे बी, दैट टचेस योर हार्ट। वो चाहते हैं कि आपके दिल तक छुए इस बात को। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, एंड ऑल अदर कंडीशंस and all other situations of your partner. Thank you for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.